Hello everybody, welcome to another video on minerals. This is part 2 of my 4 video series on rocks and minerals. And last video we just introduced what rocks and minerals are, and we did a small exercise. Also keep a book along with you so you can write down whatever you think is important. एंड चलो शुरू करते फिर। ये वीडियो में हम सीखेंगे कि मिनरल्स क्या होती है। जो मैंने कुछ इंट्रोड्यूस किया था उसका कनेक्ट करना है और फिर ध्यान से दिमाग में फिक्स करना है कि मिनरल्स क्या होता है। देन वील ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड रॉक्स। जो रॉक्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं उसमें फर्क क्या होता है। एंड देन द यूजेस ऑफ मिनरल्स इन डेली लाइफ। जो मिनरल्स जो होते हैं वो लाइफ में कितना महत्वपूर्ण होता है हम वो डिस्कस करेंगे। और जो टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं वो उसका भी डिस्कशन करेंगे। अम, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। वो आप आगे कक्षाओं में भी सीखेंगे। ओरिजिन मतलब कैसे मिलता है, वो टाइप्स वो मिनरल्स कैसे मिलता है हम वो सीखेंगे। वो अभी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हम शुरू करते हैं। सो व्हाट आर मिनरल्स। मैंने पिछले वीडियो में कुछ बोला था कि मिनरल्स बहुत यूजफुल होते हैं, रॉक्स में होते हैं। तो होता एक्चुअली क्या है। तो जो मिनरल्स होता है ना वो सॉलिड होते हैं, मतलब पकड़ सकते हो। पानी के जैसा नहीं होता, ये पेंसिल के जैसा होता है, सॉलिड। एंड दे हैव देयर ओन यूनिक केमिकल कॉम्पोजिशन। जो मैंने बोला था कि मिनरल्स जो होते हैं वो आप केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब भेदभाव कर सकते हो। तो सब मिनरल्स की जो होती है वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कलर्स डिफरेंट होते हैं। फिर जो अंदर होता है वो मतलब बनते कैसे हैं वो सब अलग है। एंड सब लोग बहुत स्पेशल होते हैं हमारे लिए और बहुत उपयोगी होते हैं। तो देखो बहुत कलरफुल होते हैं, चमत्कार होते हैं, शाइनिंग शाइनिंग शाइनी। देखो फिर ये अर्थ के पिक्चर पे देखो, ये अर्थ के नीचे है। जो भी हम मतलब लैंड पे होते हैं ना, इसके नीचे क्या क्या होता है। तो जो हम क्रस्ट बोलते हैं ना, क्रस्ट, वो मतलब अर्थ का सरफेस ही होता है। अर्थ के सरफेस पे जो होते हैं उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। जो यूजफुल होता है अर्थ के सरफेस या उसके थोड़ा नीचे, उसको क्रस्ट कहते हैं। और इसमें ही सब मिनरल्स और रॉक्स मिलते हैं। अ, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स। तो आपको समझ में आया कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो रॉक्स के अंदर होते हैं और वो बहुत उपयोगी होते हैं। हैज डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। ये भी मतलब जो रॉक्स होते हैं ना उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से भरे होते हैं। मिनरल्स इनऑर्गेनिक, इतने डीप में नहीं जाने का है, मुझे सिर्फ दिखाने का है कि रॉक्स और मिनरल्स का जो थोड़ा सा अंतर है ना, जो हमारे लिए अभी तक आवश्यक है, उसके लिए मैं ये दिखा रहा हूँ। इसको वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे जब दो सर्कल्स होते हैं ना उसके बीच जो भी सिमिलैरिटीज होते हैं उसको वेन डायग्राम कहते हैं। देखो रॉक्स मैंने बोला मेड ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स छोटे होते हैं। वो जब मिनरल्स सब ज्यादा नंबर में होते हैं तो उसे रॉक्स कहते हैं। रॉक्स का यूजुअली शेप मतलब बड़ा होता है। मिनरल्स का बड़े छोटे में अंतर नहीं है, कभी कभी बहुत बड़े होते हैं, कभी कभी बहुत छोटे होते हैं। एंड कलर सबका सेम नहीं है। आपने देखा कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स थे, इतने कलरफुल थे, इतने रंगीन थे, इतने सुंदर थे। और रॉक्स वो
सिर्फ ब्राउन और ग्रे होते हैं। तो हमें इसमें पता चलता है कि रॉक्स और मिनरल्स के डिफरेंस क्या होते हैं। दोनों सॉलिड होते हैं, इसका सिमिलैरिटीज दोनों का, दोनों सॉलिड होते हैं मतलब पकड़ सकते हो और मजबूत है, और फिर नेचुरली अकरिंग मतलब हम नहीं बनाते हैं, ये खुद बनते हैं नेचर में, और हमें मिलते हैं, हम सिर्फ उसकी खुदाई करते हैं। हमें आगे पता चलेगा और क्या होता है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। सो वेयर आर मिनरल्स फाउंड? तो मैंने बोला इट्स फाउंड ऑन द अर्थ्स क्रस्ट या surface. I'll change to another color. Yeah, earth's surface and deep underground. Deep underground मतलब अर्थ के थोड़ा नीचे, जो हम रहते हैं उसके सरफेस के थोड़ा नीचे। फिर minerals can form on the surface through evaporation of solutions containing dissolved minerals. तो हमें ये पता चलता है कि मिनरल्स ये वोल्केनो से बनते हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, वोल्केनो मतलब एक ऐसा माउंटेन जैसा बोलो, पर माउंटेन नहीं है, माउंटेन जैसा हो जिधर ये मैग्मा होता है। मैग्मा, मैग्मा, आप सब देख सकते हो ना, समझ में आ रहा है ना सबको? मैग्मा होता है, और ये जब ऊपर आता है बिकॉज ऑफ प्रेशर, जो अगर प्रेशर डालो नीचे तो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा लावा के रूप में। ये सब लावा होता है, और फिर जब ये लावा ड्राई अप हो जाता है ना, तो हमें इससे मिनरल्स मिलता है, रॉक्स मिलता है जिसमें मिनरल्स होते हैं। ये इंडिया में है, ये वोल्केनो, सिर्फ एक ही वोल्केनो इंडिया में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो ऐसे बहुत वोल्केनोज है पूरे दुनिया में, और सिर्फ इंडिया में सिर्फ एक है। कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे ग्राफाइट, एक वोल्केनिक मिनरल है, उसमें वो पेंसिल में यूज होता है, पेंसिल बनाने के लिए। फेल्ड्स्पार सबसे अबंडेंट मिनरल, मतलब धरती पर सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, फेल्ड्स्पार। ओके, हम फिर आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो सॉल्यूशन मतलब दो टाइप, दो पार्ट होते हैं, ठीक है? एक पार्ट सॉल्यूट होता है, सल्यूट, ठीक है? ये यूजुअली सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब सॉल्ट ले लो, नमक, शुगर, चीनी, सैंड, रेत, ऐसे प्रकार। फिर दूसरा होता है सॉल्वेंट, ये ज्यादा होता है सोल्यूशन में, ये यूजुअली लिक्विड होता है, जैसे पानी। इधर देख सकते हो पानी है, और पानी के अंदर मिनरल्स है जिससे हमें अलग करना है, ठीक है? ये बंधे हुए हमें से अलग करना है। तो हमने वाटर साइकिल में कुछ सीखा था ना, कि अगर अगर पानी है, इधर देखो, ये पानी है, वो गैस में कैसे बन सकता है? जब हम उसे थोड़ा गरम करें ना, ये गरम करने का ये प्रोसेस है, इधर देखो, वाटर साइकिल में हम गरम करते हैं और ये गैस बन जाता है, ये सूरज है, ये पानी को गरम करता है, ठीक है? तो ये गैस बन जाता है, और फिर ये जो मिनरल्स होता है ना, वो ज्यादा हो जाते हैं, फिर हम उसे अलग कर पाते हैं, क्योंकि ये सब ऊपर आसमान में चले जाते हैं, तो सिर्फ जो बचा कुछ रहता है वो मिनरल्स होता है, ठीक है? ऐसे प्रोसेस को ऐसे प्रोसेस से हम मिनरल्स ढूंढ सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है जब वो गर्म अंडरग्राउंड पानी हो, मतलब हॉट अंडरग्राउंड वाटर। तो ये जो हॉट अंडरग्राउंड वाटर है ना, कभी कभी वो सरफेस पे, मतलब जमीन के थोड़ा नीचे, वो उधर एंड्स, कॉर्नर्स पे, कोने पे वो मिनरल्स छोड़ते हैं,
एग्जाम्पल क्वार्ट्स, ये क्वार्ट्स है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? ठीक है, तो ऐसे हम ये दूसरा प्रकार है जैसे हम मिनरल्स को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे दूसरे टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ध्यान नहीं देना है, सिर्फ देखना है कि नेटिव एलिमेंट्स में जो है वो गोल्ड है। गोल्ड सबको पता है ना, सोना, वो एक मिनरल है। तो अगर कोई पूछे गोल्ड क्या है, बोलो मिनरल है। ये भी सिल्वर, आपने गेम्स में देखा होगा, जो फर्स्ट आता है उसको गोल्ड मिलता है, क्योंकि गोल्ड की बहुत वैल्यू होती है। और जो जो सेकंड आता है सिल्वर होता है। जो थर्ड आता है उसको ब्रॉन्ज मिलता है, पर ब्रॉन्ज मिनरल नहीं है, वो कुछ और है। आपको पता चलेगा अगले कक्षाओं में। हम फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यूजेस ऑफ मिनरल्स इन डेली लाइफ। मैंने बोला है कि मिनरल्स बहुत यूजफुल है, बहुत उपयोगी होते हैं, पर यूज किधर होता है इसका? तो एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड मिनरल्स टू लिव। हम भी एनिमल्स होते हैं, हमें भी चाहिए मिनरल। कैल्शियम जो अंडे होते हैं उसमें होता है, हमारा टीथ में होता है, जो दांत होते हैं उसमें होता है। मिनरल्स प्लांट्स से भी मिलते हैं, दूध से भी मिलता है। इसलिए मम्मा बोलती है ना, दूध पियो, बहुत लाभकारी है, क्योंकि दूध में मिनरल्स होते हैं। और जो मांस होता है, मीट, उसका उसका भी होता है, सॉइल में भी होता है इसका। तो हमें इससे पता चलता है कि मिनरल्स इतना इम्पोर्टेंट है। इतने गहनों में भी यूज होता है, देखो गहनों में भी यूज होता है। तो चूड़ियाँ जो मम्मी पहनती है उसमें भी बहुत यूज होता है। फिर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो हम साफ करते हैं घर को। फिर कॉस्मेटिक्स जो हम फेस पे लगाते हैं, जो मेकअप प्रोडक्ट्स जैसे। फिर मशीन टूल्स, बिल्डिंग्स जिससे घर बनती है, सब मिनरल्स में लाभकारी होते हैं, सब मिनरल्स लाभकारी होते हैं। और फिर जब हम ये इसकी खुदाई करते हैं, जब हम सरफेस के नीचे जाते हैं मिनरल्स को ढूंढने के लिए, इसे माइनिंग कहते हैं। देखो, माइनिंग, MIN मिनरल्स। तो ध्यान रखो कि मिनरल्स जब हम खुदाई करते हैं इसे माइनिंग कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम क्विज लेंगे अभी आपकी। द हॉट अर्थ लिक्विड रॉक दैट लाइज बिटवीन द सर्फेस। हिंट, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, आपको पता होना चाहिए। वोल्केनो में अंदर जो मैंने वो ऑरेंज ऑरेंज दिखा रहा था ना मैं, वो क्या होता है? और उससे बाहर लावा कहते हैं। फिर क्वार्ट्स, वेल में जो, मतलब वेल के अंदर, वेल में नहीं, वेल के अंदर जो जो गरम गरम पानी से होता है उसे क्या कहते हैं? क्वार्ट्स, अंडरग्राउंड वाटर। आंसर दे दिया मैंने। दूसरे दूसरे का आंसर मैं नहीं दूंगा। फिर वन डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स। अगर आपने ध्यान दिया होगा, प्लीज लिखो आंसर बुक में। फिर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्यूशंस। मैंने एक बहुत वियर्ड नाम बोला था, आपको याद करना पड़ेगा उसका। एंड देन डिगिंग ऑफ मिनरल्स, व्हाट इज इट कॉल्ड? लास्ट स्लाइड में ही मैंने बोला था वो एक हिंट, मैंने तरीका, ट्रिक बोला था, क्या है? एमाइन। And then, is gold a mineral? Where is it used? Where are gold? Where is it used? You can write any answer you want. And is it a mineral? First, you have to answer that. Okay, so just pause the video and I'll see you in the next 5 seconds. Okay, I hope you've paused the video and answered all the questions. Abhi, I'll give you all the answers. वो volcano वाला बोला था,
वो मैग्मा है, मैग्मा। सॉरी रॉन्ग स्पेलिंग, मैग्मा। और ये जो कॉर्ड्स है मैंने बोला था हॉट, अंडरग्राउंड वाटर। देन डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स, एक डिफरेंस रंग पे बोलो, कलर। Minerals are colorful while rocks aren't. Then example of minerals obtained from solutions. This is calcite. Sorry for my bad handwriting. What is digging of minerals called? Mining. मैंने बोला था MIN, mining. Is gold a mineral? Yes. Where is it used? Jewelry. It's used in medals. Everywhere you can write it. Okay. It's very important. And thank you for listening to me. And I'll see you in the next video of rocks. Okay, I'll see you in the next video, and just stay safe and stay home. Thank you. Bye.